नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की बुक से संबंधित है जो संज्ञा प्रकरण है। तो संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हम लोगों ने इसके पूर्व की वीडियो में जो तद्भव शब्द हैं, तो तद्भव शब्दों का हिंदी में लिंग निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, तो उससे संबंधित ढेर सारे नियम हम लोगों ने देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रत्यय के आधार पर जो तद्भव शब्द है उसका हिंदी शब्दों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, इसे हम लोग जानेंगे। और बात करें मित्रों डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की बुक है जो कि हिंदी व्याकरण की बुक है, तो उसमें अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा जो तारतम्यता है सही ढंग से नहीं बना मिलेगा, मतलब आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रटने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, बस 2-3 बार केवल इसको देख लीजिएगा तो आई थिंक जो ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं आपको हूबहू क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आ रहे हैं और देखेंगे कि प्रत्यय के आधार पर तद्भव हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण। तो कहने का आशय यही है कि जो प्रत्यय हैं उन प्रत्यय के आधार पर जो तद्भव यानी कि हिंदी के शब्द हैं उनका जो लिंग निर्धारण है किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि उन्हें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग किस आधार पर हम लोग मानते हैं। ठीक है ना। चलिए कह रहे हैं कि हिंदी के कृदंत माने होता है क्रिया, ठीक है ना, और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने के अलग अलग प्रत्यय इस प्रकार से है। कह रहे हैं कि अगर कृदंत कोई शब्द है तो उसका प्रत्यय अलग है स्त्रीलिंग बनाने के लिए, और तद्धित प्रत्यय जो हैं उनमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने के अलग अलग प्रत्यय हैं। ठीक है ना। अब अलग अलग प्रत्यय क्या हैं तो एक एक करके हम लोग इनका परिचय प्राप्त करेंगे, जिनमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि स्त्रीलिंग कृदंत प्रत्यय। स्त्रीलिंग का मतलब क्या है कि ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। कृदंत माने क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उसे हम लोग कहते हैं कृदंत प्रत्यय। ठीक है ना। यानी कि क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय जो किसी क्रिया में लगते हैं और उस शब्द को स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे प्रत्यय है आ, है ना, अगर किसी क्रिया में आ लग गया तो उसको स्त्रीलिंग बना देगा। अंत दूसरा प्रत्यय है अंत, अगर किसी क्रिया के पीछे आगे जिसे आप कहते हैं बाद में, है ना, अंत लग जाए तो भी वो जो शब्द बनेगा वो प्रायः जो है स्त्रीलिंग बनता है। आई, आन, आवट ये सब प्रत्यय हैं और अगर किसी क्रिया के पीछे लग जाएं तो उसे स्त्रीलिंग बनाएंगे। आस प्रत्यय, आहट प्रत्यय, ई प्रत्यय, अवति प्रत्यय, आवनी प्रत्यय, का प्रत्यय, की प्रत्यय, ता प्रत्यय, ती प्रत्यय और नी इत्यादि प्रत्यय हिंदी के कृदंत प्रत्यय हैं और जिन धातु शब्दों में लगे होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए मोटी बात वही आ गई कि ये उपयुक्त जितने प्रत्यय की चर्चा हम लोग किए हैं ये कृदंत प्रत्यय हैं और जिस क्रिया में लगते हैं उसको स्त्रीलिंग शब्द बना देते हैं। जैसे लूट, लूट भैया लूट हुआ नहीं लूट हुई, ठीक है ना। चमक, चमक चला गया नहीं बल्कि चमक चली गई। देन, देन जानते हैं ना, देन भी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। भिड़ंत हुआ नहीं भैया भिड़ंत हुई, ठीक है ना। लड़ाई हुआ नहीं लड़ाई हुई। लिखावट अच्छा नहीं अच्छी, ठीक है ना। इसी तरह से प्यास लगा नहीं लगी है, ठीक है ना। घबराहट, है ना, घबराहट भी आप देखे होंगे, घबराहट हुआ नहीं घबराहट हुई, ठीक है ना। हंसी आया नहीं हंसी आई। मनौती, है मनौती हुई, मनौती पूरी हुई, पूरा हुआ नहीं पूरी हुई। छावनी बैठक, फुटकी बचत, गिनती, करनी और भरनी आदि ऐसे शब्द हैं जिनमें कृत्य प्रत्यय लगा और कृत्य प्रत्यय लगने के कारण ये सभी जो क्रिया रूप आप देख रहे हैं सब के सब जो है स्त्रीलिंग हैं। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, बस इसे दिमाग में बैठाना है कि जब भी आप देखिएगा लूट, चमक, देन, भिड़ंत, लड़ाई, लिखावट, प्यास, घबराहट, हंसी, मनौती, छावनी, बैठक, फुटकी, बचत, गिनती, करनी, भरनी ये सब शब्द जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है ना। दूसरा बता रहे हैं कि दृष्टव्य। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है दृष्टव्य। क्या है कि इन स्त्रीलिंग कृदंत प्रत्ययों में क्या होता है, आ, का और ना प्रत्यय कहीं कहीं जो है पुल्लिंग में भी आते हैं। कह रहे उदाहरण देखिए, कुछ और भी चीज़ें हैं
इनके अलावा कुछ स्त्रीलिंग कृदंत प्रत्यय ऐसे भी हैं आ, का और ना, जो कहीं कहीं पुल्लिंग में भी प्रयोग किए जाते हैं, और कभी कभी इनसे बने शब्द उभयलिंग भी होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं अपवाद भी है, किससे? आ, का और ना प्रत्यय का अपवाद है। जैसे एक शब्द है सीवन, सीवन में ना प्रत्यांत है, ठीक है ना। क्षेत्र भेद है ना से दोनों लिंगों का पता चलता है, यानी कि दोनों लिंग में, जैसे सीवन है तो सीवन पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में चलेगा, क्षेत्र भेद ये भी दोनों में चलेगा, से सभी प्रत्यय जो है स्त्रीलिंग है। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि एक सीवन शब्द अगर आपको कहीं मिल जाए और क्षेत्र भेद मिल जाए तो इसका दोनों लिंग में प्रयोग होता है, ठीक है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। आगे बता रहे हैं कि पुल्लिंग कृदंत प्रत्यय, अभी आपने स्त्रीलिंग प्रत्यय देखा, तो अब यहाँ पे आइए पुल्लिंग के और कृदंत माने धातु में लगने वाले प्रत्यय, ठीक है ना, कि ऐसे कुछ प्रत्यय हैं जो क्रिया में लगेंगे और उसको पुल्लिंग शब्द बनाते हैं। जैसे एक प्रत्यय है अक्कड़, बुलक्कड़ सोक्कड़, है ना। दूसरा है आज इसमें लगेगा उसको भी पुल्लिंग शब्द बनाता है। आऊ, आक, आकू, आप, आपा, आओ, आओना, है ना। आवा, एक है ईयल, इया, ऊ, एरा, ऐया, ऐत, औता, औना, औवल, का, ना, वाला। वाला जान ही रहे हैं कि वाला लग जाएगा कैसी, है ना, तो वाला हो जाता है। वैया, सार, हा इत्यादि हिंदी जो है कृदंत प्रत्यय जिन धातु शब्दों में लगे हैं वे पुल्लिंग होते हैं। तो कहने का आशय है कि ये पुल्लिंग आप देख रहे हैं, कुछ पुल्लिंग के कृदंत प्रत्यय हैं जिस क्रिया में लगते हैं। अगर अक्कड़ लग जाए, भुलक्कड़ सोक्कड़ लिखा कर पढ़क्कड़ पियक्कड़, है ना, तो जान जाओ कि बिल्कुल पुल्लिंग शब्द है। है ना, तो आ प्रत्यय जिसमें लग जाए, जैसे घेरा, डेरा, है ना, इस टाइप का शब्द, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप देखे होंगे आक है, तैराक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जब आप देखेंगे तो अगर किसी क्रिया में लगे हों तो निश्चित रूप से क्रिया में लग करके जो शब्द बनता है वो पुल्लिंग बनता है। जैसे पियक्कड़, घेरा, तैराक, ये पुल्लिंग शब्द हैं। लड़ाकू, आकू प्रत्यय लगा है, लड़ाकू हो गया, डाकू हो गया, चाकू हो गया, लेकिन यहाँ पे क्रिया में लगना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, क्रिया में लगे। लड़ाकू, लड़ में आकू लगे, लड़ाकू हो गया, ठीक है ना। मिलाप, देखिए आप प्रत्यय लग गया है, मिल ना क्रिया है, बिल्ला क्रिया में आप लग गया, मिल क्रिया में आप लग गया, मिलाप। पूजापा, आपा प्रत्यय लग गया, आपा, ठीक है ना, पूजा धन आपा, पूजापा। घुमाओ, आव प्रत्यय लग गया, घुमाओ, और शब्द बना पुल्लिंग। छलावा, आवा प्रत्यय है, छल, छल क्रिया में आवा लग गया, छलावा हो गया, छलावा बना पुल्लिंग शब्द। लुटेरा, है ना, क्रिया है लूटना या लूट में एरा लग गया, लुटेरा, ठीक है ना। क्रिया हो, ध्यान में रखना, क्रिया के साथ अगर लगता है तो एरा प्रत्यय तो बनता है, जो है ना, क्या बनेगा, वो पुल्लिंग शब्द बनेगा। कटैया, देखो ईया प्रत्यय लगा, कटैया। लड़ाई, लड़त, लड़त, ऐत प्रत्यय। समझौता, अवता प्रत्यय, देखिए अवता प्रत्यय है ना। खिलौना, औना प्रत्यय, खिलौना, खेलना में खिलौना। अव्वल, बुझौवल, बुझौवल। और यहाँ पे देखिए घालक, अक प्रत्यय है, घालक। छिलका, अका, अका, छिलका, छिलका। खान पान और खाने वाला, और गवैया, है ना, या प्रत्यय लगा हुआ है। तो कहने का आशा है कि अगर आप कुछ ना कर पाओ, नियम ना जान पाओ, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं है, डज नॉट मैटर, ये कोई मतलब नहीं रखता है। बस आपको जो उदाहरण है उसको दिमाग में बैठाइए। पियक्कड़ पुल्लिंग, घेरा पुल्लिंग, तैराक पुल्लिंग, लड़ाकू पुल्लिंग, मिलाप पुल्लिंग है, पूजापा, घुमाओ, छलावा और लुटेरा पुल्लिंग शब्द है। कटैया, लड़ैत, समझौता, खिलौना, बुझौवल, घालक, छिलका, खान पान, खाने वाला और गवैया, ये सारे के सारे शब्द जो है पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है ना। बस इसी को रखिए, आपकी परीक्षा में जो इनके बुक के संबंधित उदाहरण हैं बहुतायत पूछे जाते हैं। अभी मेरे द्वारा आप देख रहे होंगे इस समय यूट्यूब पर जो है अभ्यास सीरीज चल रही, मॉडल प्रश्नों का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। तो व्याकरण के जितने प्रश्न हैं अधिकांश प्रश्न जो है आपके इसी बुक से मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिएगा कि इस बुक का कितना महत्व है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए आगे दृष्टापेनी की कुछ उदाहरण है जिसे आप अपवाद के रूप में देख सकते हैं। क्या है कि नियम नंबर 1 बता रहे हैं कि का और ना कृदंत प्रत्यय उभय लिंग है, का और ना उभय लिंग में आएंगे। ये इन दो प्रत्ययों और स्त्रीलिंग प्रत्ययों को छोड़ शेष सभी पुल्लिंग, ध्यान में रखिएगा कि का और ना कृदंत प्रत्यय जो है उभय लिंग में है, ठीक है ना। इनको छोड़ दीजिए तो शेष सभी जो प्रत्यय हैं, है ना,
वो पुल्लिंग होंगे, का और ना छोड़िएगा, ठीक है ना। सार उर्दू का कृदंत प्रत्यय है जो हिंदी में फारसी से आया मगर काफ़ी प्रयुक्त हुआ है, इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बता रहे हैं कि स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय। अब स्त्रीलिंग के तद्धित प्रत्यय कुछ ऐसे हैं। तद्धित माने क्या? अभी कृदंत आपने देखा जो किसी क्रिया में लगता है, ऐसे प्रत्यय को हम लोग कहते हैं कृदंत प्रत्यय। तद्धित में संज्ञा सर्वनाम विशेषण कहीं किसी के साथ लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे तद्धित प्रत्यय हैं जो स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, यानी कि इनके निर्माण से जो कोई शब्द बनेगा तो वो शब्द स्त्रीलिंग होगा। कौन कौन से प्रत्यय हैं? आई, आवट, आस, आहट, इन, इली, औडी, औटी, औती, की, टी, इड़ी, ता, ती, नी, री, ला, ली, है ना, इत्यादि हिंदी तद्धित प्रत्यय जिन शब्दों में लगे होते हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए, आई प्रत्यय भला में लग गया भलाई, जमा में लग गया आवट, जमावट स्त्रीलिंग, हाथ में लग गया इली तो हो गया हथेली, हथेली, इली, इली, हथेली। इसी प्रकार से टिकली, टीका में, चमड़ी, है ना, चाम में लग गया इड़ी प्रत्यय हो गया चमड़ी। तो ये शब्द क्या आपने देखा कि स्त्रीलिंग है, जिनमें भलाई स्त्रीलिंग, जमावट स्त्रीलिंग, हथेली शब्द स्त्रीलिंग, टिकली स्त्रीलिंग और चमड़ी स्त्रीलिंग। तो ये उदाहरण आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। और कहीं अगर आप उचित समझें तो इन उदाहरणों को नोट कर लीजिए। अब आगे एक बार व्याकरण की क्लास आपकी पूरी हो जाए, इसके बाद जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उन सभी उदाहरणों को हम लोग एक जगह कहीं इकट्ठा करेंगे और फिर उसको ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। और मित्रों, मैं ज़्यादा कहता नहीं हूँ, बल्कि आप मेरे जो भी कार्य यूट्यूब पर अब तक मेरे द्वारा किए गए हैं उसे जाकर देख सकते हैं। लगभग 650 से प्लस क्लासें मैंने आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड की है, जिनमें से अगर देखा जाए तो 300 से 400 के बीच में तो आपकी केवल टीजीटी, पीजीटी, हिंदी, नेट, जेआरएफ आज से संबंधित जो वीडियो मेरे द्वारा अपलोड की गई हैं। और उसमें कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जो मतलब 10 मिनट 5 मिनट की हो। लगभग 40 मिनट, 50 मिनट, 25 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक की वीडियो भी मैंने आप सबके लिए अपलोड किया है। तो आप लोग थोड़ा सा विश्वास रखें, मेरे साथ जुड़े और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ें, ताकि मैं भी आप सबके लिए और अधिक से अधिक कर सकूं, ठीक है। चलिए आगे है पुल्लिंग तद्धित प्रत्यय। अब पुल्लिंग तद्धित प्रत्यय क्या है कि जिसमें आ, आओ, आका, आटा, आना, आर, इयल, आल, आड़ी। तो कहने का आशय इनका है कि अभी आपने देखा था कि स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय था, यानी किसी शब्द में जो तद्धित शब्द हो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगता था ये प्रत्यय और उसको स्त्रीलिंग बना देता था। लेकिन अब जो प्रत्यय आप देख रहे हैं ये क्या है कि किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगेंगे और उसको पुल्लिंग बनाते हैं, ठीक है ना। आगे आरा है, आलू है, आशा है, इला है, उआ है, ऊ है, एरा है, एड़ी है, ऐती है, एला है और ऐला है। ओटा, ओट, औड़ा और औला ये प्रत्यय है ना। का, जा, टा प्रत्यय, डा प्रत्यय, ता प्रत्यय, पना प्रत्यय, पन प्रत्यय, पा और ला प्रत्यय, वत प्रत्यय, वान प्रत्यय, वाला प्रत्यय, वा और उवा, ठीक है ना। सरा और सौ प्रत्यय, हर और हरा प्रत्यय, हा प्रत्यय, हारा प्रत्यय इत्यादि हिंदी के जो तद्धित प्रत्यय है जिन शब्दों में लगे होते हैं वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा कि ये ऊपर वाले जितने भी प्रत्यय हैं अगर किसी तद्धित प्रत्यय के साथ लग जाएं, यानी कि तद्धित प्रत्यय किसी तद्धित शब्द में संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लग जाएं तो क्या बनाते हैं? पुल्लिंग शब्द बनाते हैं। जैसे आप इसको दिमाग में रखिएगा, ये शब्द बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है ना। धमाका, आका प्रत्यय लगा, धमाका पुल्लिंग। खर्राटा, बिल्कुल खर्राटा। पैताना पुल्लिंग है, भिखारी पुल्लिंग है ना, भीख मांगने वाला भिखारी, ठीक है ना। हत्यारा पुल्लिंग है, मुहासा पुल्लिंग है, मछुआ पुल्लिंग है। सपेरा, देखिए सपेरा, सांप धन एरा, सपेरा है ना, तो सपेरा पुल्लिंग है। मुमेरा, फुफेरा, चचेरा, ममेरा जितने भी एरा वाले हैं है ना, तो ध्यान में रखिएगा प्रायः जो है पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। गजेड़ी, भगेड़ी है ना, गजेड़ी। डकैत बिल्कुल पुल्लिंग है। अधेला, अधेला शब्द पुल्लिंग शब्द होता है, ध्यान में रखिएगा। चमोटा पुल्लिंग शब्द है।
लंगोटा पुल्लिंग शब्द है, लंगोटी स्त्रीलिंग होगा, लंगोटा पुल्लिंग है, ध्यान में रखिएगा, प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। हथौड़ा पुल्लिंग होता है, टेट में पूछा गया है। चुपका पुल्लिंग है, दुखड़ा पुल्लिंग है, रायता पुल्लिंग है, और कालापन, पीलापन, बचपन, ये सब भी पुल्लिंग होते हैं, ध्यान में रखिएगा। बुढ़ापा, आपा प्रत्यय में लगा है, बूढ़ा धन आपा बुढ़ापा हो गया, ठीक है ना, मोटा धन आपा मोटापा हो जाएगा। गाड़ीवान, वान शब्द ही जान रहे हैं कि पुल्लिंग है, गाड़ीवान, रिक्शावान, ठीक है ना, तो तागावान, जो भी वान वाला होगा, तो वान या वाला अगर कहीं आपको लगा है तो वान और वाला सदैव और सदैव पुल्लिंग होगा, ध्यान में रखिएगा। टोपी वाला, ठीक है ना, रिक्शे वाला, घोड़ा वाला, ठीक है ना, पढ़ने वाला, तो वाला शब्द लग गया तो वाला से आप जान ही गए पुल्लिंग हो गया। छठा, दूसरा, खंडहर, पीहर, पीहर में देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, पीहर पुल्लिंग है, ठीक है ना। इकहरा शब्द में कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। चूड़ी हरा, चूड़ी हरा, ध्यान में रखिएगा, हरा प्रत्यय लगा हुआ है, चूड़ी में हरा, चूड़ी हरा हो गया, चूड़ी हरा पुल्लिंग शब्द है, यानी कि चूड़ी को पहनाने वाला, चूड़ी का काम करने वाला चूड़ी हरा होता है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो मोटी मोटी बातें जो उदाहरण से संबंधित हैं उसे तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बता रहे हैं कुछ दृष्टि यानी कि उदाहरण है, आप कह सकते हैं अपवाद के रूप में, जैसे इया, ई, ईयर, यल, का आदि जो तद्धित प्रत्यय हैं ये उभयलिंगी होते हैं। जैसे इनसे बने कुछ शब्द ऐसे हैं जो उभयलिंग होते हैं, दोनों में काम है ना, दोनों प्रयोग होते हैं, इनका दोनों लिंग बनता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है। जैसे एक तरफ प्रत्यय देखिए, उसका पद देखिए, फिर तद्धित देखिए, और फिर जो उसका लिंग है, ठीक है ना। बात करें इया प्रत्यय की, तो मुख में लग गया तो मुखिया बन गया, लेकिन पुल्लिंग हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब इया से क्या बना, बिल्कुल मुखिया पुल्लिंग है, लेकिन इसी में अगर खाट में लग गया तो बन गया खटिया, उनवाचक शब्द है, स्त्रीलिंग हो गया। तो मुखिया वहीं पे पुल्लिंग है, वहीं पे खटिया स्त्रीलिंग है, मुखिया की खटिया स्त्रीलिंग, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। आगे है ई प्रत्यय देखेंगे, डोर शब्द है, अब डोर में लगा तो डोरी बन गया, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। एर प्रत्यय है, मूड में लगा तो हो गया क्या, मुडेर, अब मुडेर शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। लेकिन अंध में यही एर प्रत्यय जब लगता है तो हो गया अंधेर, और अंधेर शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए यर शब्द से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द बने हैं, ठीक है ना। आगे है एल प्रत्यय, फूल में एल प्रत्यय लगा तो बन गया फुलेल, जो कि पुल्लिंग शब्द है। देखिए फुलेल शब्द ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, पुलेल, फुलेल, पुल्लिंग, फुलेल पुल्लिंग। लेकिन नाक में लग गया तो हो गया नकेल, और नकेल शब्द स्त्रीलिंग है, तो फुलेल पुल्लिंग और नकेल स्त्रीलिंग है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रत्यय है का प्रत्यय की बात करें तो पंच में लग गया तो हो गया पंचक पुल्लिंग, पंच में लगा का, पंचक पुल्लिंग, और ठंड में लग गया का प्रत्यय तो बन गया ठंडक, और शब्द हुआ स्त्रीलिंग। तो ध्यान में रखिएगा, है ना, इन्हीं के इन शब्दों को हम लोग ना एकदम बिल्कुल रट लें। मुखिया पुल्लिंग, खटिया स्त्रीलिंग, डोरी स्त्रीलिंग, मुडेर स्त्रीलिंग, अंधेर पुल्लिंग। फुलेल की बात करें तो पुल्लिंग होता है, नकेल की बात करें तो स्त्रीलिंग होता है, पंचक की बात करें तो पुल्लिंग है, लेकिन ठंडक स्त्रीलिंग है। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे जो दृष्टम में नियम नंबर 2 बता रहे हैं, यानी कि ये भी अपवाद से संबंधित नियम है। क्या बता रहे हैं कि विशेषण अपने विशेष के लिंग के अनुसार होता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि विशेषण क्या होता है, अपने विशेष के लिंग के अनुसार होता है, यानी कि जो विशेष होगा, विशेषण जो है विशेष के लिंग के अनुसार होता है। जैसे एक ला है जो कि तद्धित प्रत्यय है, अब संज्ञा शब्दों में लगने पर उन्हें स्त्रीलिंग कर देता है, किसी संज्ञा शब्द में लगेगा तो उस शब्द को स्त्रीलिंग कर देता है। मगर विशेषण में जैसे घाव, धनला, अब शब्द बन गया घायल, ठीक है ना। घायल क्या है, अपने विशेष के अनुसार होगा, अर्थात विशेष स्त्रीलिंग हुआ तो घायल स्त्रीलिंग, और पुल्लिंग में हुआ तो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। घायल पुरुष, घायल स्त्री, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। चलिए नियम नंबर 3 बता रहे हैं कि का एक तद्धित प्रत्यय है ना, स्त्रीलिंग है, का तद्धित प्रत्यय स्त्रीलिंग है, किंतु संख्यावाचक के आगे लगने पर उसे पुल्लिंग कर देता है। तो का एक तद्धित प्रत्यय है, स्त्रीलिंग है, लेकिन संज्ञावाचक के आगे अगर लग जाता है तो उसे क्या कर देता है, उसे पुल्लिंग कर देता है। जैसे चौक,
चौ में अक लग गया, का लग गया, चौक, चौक। और पंचक, ये दोनों पुल्लिंग हो गए। और ठंड में लग गया ठंडक, और धमक में लग गया धम्मा में धमक, तो इसे स्त्रीलिंग कर दिया। इसे भी ध्यान में रखिएगा। एक प्रत्यय है आन प्रत्यय, भाववाचक होने पर शब्द को स्त्रीलिंग करता है, किंतु विशेषण में विशेष के अनुसार, जैसे लंबा धन आन, तो हो गया लंबान, इससे बन गया स्त्रीलिंग। तो ये भी ध्यान में रखने योग्य है कि ये शब्द क्या है कि जो प्रत्यय ऐसे भी आप दिखाई आपको दे रहे हैं कि जो स्थान के अनुसार शब्द में लगने के साथ ही लिंग को परिवर्तित करते हैं। का से देखा आपने चौक और पंचक, और का से ठंडक और धमक देखा स्त्रीलिंग, लेकिन चौक और पंचक देखा पुल्लिंग, तो ठंडक और धमक को आप स्त्रीलिंग देखते हैं। इसी प्रकार आन प्रत्यय से बना शब्द देख रहे हैं, है ना, लंबान, जो कि स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। नियम नंबर 4 बता रहे हैं कि अधिकतर भाववाचक और उन्वाचक प्रत्यय स्त्रीलिंग होते हैं। मोटी बात, अधिकतर भाववाचक हो और उन्वाचक प्रत्यय हो तो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते। ठीक है। आगे बता रहे हैं कि उर्दू शब्दों का स्त्रीलिंग यानी कि लिंग निर्धारण, है ना, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि उर्दू के हैं, उनका लिंग निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है कि पुल्लिंग कैसे होंगे और स्त्रीलिंग कैसे होंगे। ठीक है ना। चलिए, अब उर्दू से होते हुए हिंदी में अरबी फारसी के बहुत से शब्द आए हैं, यानी कि उर्दू से, है ना, हिंदी में अरबी फारसी के बहुत से शब्द आए हैं जिनका व्यवहार हम प्रतिदिन करते हैं। तो इन शब्दों का लिंग भेद निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाता है ना। कौन कौन से नियम हैं? तो पहला नियम बता रहे हैं कि पुल्लिंग उर्दू शब्द, कौन कौन से उर्दू शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग हैं, अब बता रहे हैं। जैसे नियम नंबर 1 है कि जिनके अंत में आब हो वे पुल्लिंग होंगे। आब, ध्यान रखिएगा, आब क्या है? पुल्लिंग है। जैसे कौन? उर्दू का शब्द जिनके अंत में आब हो, उर्दू के शब्द जिनके अर्थ में आब हो तो पुल्लिंग होंगे। जैसे गुलाब, जुलाब, हिसाब, जबाब और कबाब। ध्यान में रखिएगा कि जिनके अंत में आ हुआ, गुलाब, जुलाब, हिसाब, जबाब, कबाब, क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद वहीं पे है, जैसे शराब स्त्रीलिंग, मिहराब स्त्रीलिंग, किताब स्त्रीलिंग, ताब स्त्रीलिंग और किम खाब स्त्रीलिंग। देखिए मित्रों, अब इसको खुद आप देख सकते हैं कि कितने महत्व की, है ना, ये किताब आपके लिए है। इसे क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि इसके उदाहरण को आप रटिए, देखिए, समझिए। ठीक है ना। आपको ये वीडियो तो बोरिंग थोड़ा सा जरूर लगेगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ, अगर अंत तक आप इसको देखते रह गए, इसके उदाहरण को गौर करते रह गए, तो निश्चित रूप से आपको ढेर सारा लाभ देकर जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, आप शराब स्त्रीलिंग है, मिहराब स्त्रीलिंग है, किताब स्त्रीलिंग है, और किताब शब्द परीक्षा में बहुत पूछा गया है। शराब शब्द, तो देखिए जितने भी टेट के विद्यार्थी हैं, शराब को दिमाग में रख लीजिएगा। यूपी टेट में तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बनना है ना, यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है। टीजीटी पीजीटी में भी ये प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। ताक और किम खाब, तो ध्यान में रखिएगा। और आप सबके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी क्लासें मेरे द्वारा अपलोड की जा रही हैं, बिल्कुल परीक्षा को देखकर ही किया जा रहा है। ठीक है। नियम नंबर 2 कि जिनके अंत में बता रहे हैं कि आर या आन लगा हो, अंत में आर हो या अयान लगा हो। जैसे बाजार, इकरार, इस्तेहार, इमकार, एहसान, मकान, सामान, इम्तहान इत्यादि। ये बता रहे हैं कि ऐसे शब्द हों जिनके अंत में, ऐसे शब्द मतलब उर्दू के ऐसे शब्द हों, ठीक है ना, जिनके अंत में आर हो या अंत में आन लगा हो, तो ये शब्द प्रायः पुल्लिंग होंगे। जैसे बाजार, आर लगा है, इकरार, आर लगा है, पुल्लिंग है, इस्तेहार, हार लग गया तो आर है, इस्तेधनहार, इस्तेहार, इसलिए पुल्लिंग है। इनकार पुल्लिंग है। आन लगा, एहसान पुल्लिंग। मकान में आन लगा, मकान उर्दू का शब्द है, इस कारण से पुल्लिंग। सामान उर्दू का शब्द, अंत में आन है, इस कारण से पुल्लिंग है। और इम्तहान, इम्तहान, है ना, पुल्लिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि अंत में आन लगा, उर्दू का है, तो ध्यान में रखिएगा। लेकिन अपवाद बता रहे हैं किसमें? बोले सर, दुकान, सरकार और तकरार में अपवाद है। तो दुकान स्त्रीलिंग,
सरकार स्त्रीलिंग और तकरार स्त्रीलिंग है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। दुकान, सरकार की दुकान में तकरार हुआ तो स्त्रीलिंग, सरकार की दुकान में तकरार ना करो, है ना। ये दिमाग में रख लीजिएगा कि सरकार की दुकान में कौन तकरार करता है, तो स्त्री करती हैं, स्त्री दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। देखे होंगे अगर दुकानदार के पास स्त्री जाती हैं तो ढेर सारी तोड़ मरोड़ करती हैं, 15 रुपये की चीज़ होती है 5 रुपये में खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना। तो दुकान में तकरार कौन करता है, स्त्री करता है। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा, सरकार की दुकान में तकरार कौन, स्त्री करती हैं। इन्हीं की दुकान, सरकार और तकरार ये शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तीसरा नियम क्या है कि आकारांत शब्द पुल्लिंग, करें उर्दू के ऐसे शब्द जिनमें आकारांत होता है वो प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे पर्दा, गुस्सा, किस्सा, रास्ता, चश्मा और तमगा। तो ध्यान में रखिएगा, है ना। पर्दा पुल्लिंग है, गुस्सा पुल्लिंग है, किस्सा पुल्लिंग है, रास्ता, चश्मा और तमगा ये सब पुल्लिंग है। तो मूलतः ये शब्द विसर्गात्मक है, हकारांत है, तो उच्चारण के हैं, जैसे पर्दा है, तमगा है, किंतु हिंदी में ये पर्दा और तमगा के रूप में अकारांत ही उच्चरित होते हैं। ये व्याकरण की बातें हैं, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या है, देखिए पर्दा होता है, पर्दा है, पर्दे में रहने दो, लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको पर्दा पढ़ते हैं, पर्दा कहते हैं। तमगा है, इसे हम लोग तमगा कहते हैं, ठीक है ना। इन्हीं की हिंदी में पर्दा और तमगा होता है ना, आकारांत उच्चारित होते हैं। अपवाद बता रहे हैं कि दफा, दफा शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग ना होकर के स्त्रीलिंग होता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो यानी कि उर्दू के ढेर सारे शब्द को आपने देखा जो कि पुल्लिंग रूप में है और उसका अपवाद रूप भी आपने देखा है। तो इन जो उदाहरण हैं अगर आप उचित समझें तो इनको नोट कर लीजिए कहीं पर, ठीक है। आगे स्त्रीलिंग उर्दू शब्द, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि उर्दू के हैं और स्त्रीलिंग हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। जिनमें पहला नियम है कि इकारांत भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। इकारांत भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, है ना। इन्हीं की उर्दू के शब्द हैं, ये इकारांत हैं और भाववाचक संज्ञा हैं, ये स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे गरीब, गर्मी, है ना, सर्दी, बीमारी, चालाकी, तैयारी, नवाबी इत्यादि। तो ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। गरीबी, है ना, स्त्री, स्त्री गरीब स्त्री होती है। गर्मी, भैया गर्मी तो स्त्री है। सर्दी भी स्त्री को ज़्यादा लगती है। बीमारी ज़्यादा स्त्री को होती है तो स्त्रीलिंग शब्द है। चालाकी ज़्यादा स्त्रियां दिखाती हैं, स्त्रीलिंग शब्द है। तैयारी सबसे बढ़िया स्त्री करती है तो स्त्री, दिमाग में रखिएगा। और नवाबी भी स्त्री ही करती हैं तो स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि गरीब स्त्री, गरीब गर्मी, गरीब सर्दी, गरीब, है ना, बस सब दिमाग में रखिएगा। स्त्री 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 लगा दीजिएगा। इन्हीं की सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। और इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का नहीं है, बस किसी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए, इसका एकमात्र यही उद्देश्य है, ठीक है ना। चलिए नियम नंबर 2 है कि सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। यानी कि सकारांत संज्ञाएं जैसे नालिश स्त्रीलिंग, कोशिश स्त्रीलिंग, लाश स्त्रीलिंग, तलाश स्त्रीलिंग, वारिस स्त्रीलिंग और मालिश स्त्रीलिंग, है ना। तो सकारांत यानी कि जिसके अंत में, उर्दू के ऐसे शब्द जिनके अंत में सा हो, तो ऐसे शब्द प्राय जो है क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। जैसे नालिश, कोशिश, लाश, तलाश, वारिस, मालिश, ठीक है ना। तो नालिश और मालिश, है ना, वारिस दिमाग में रखिएगा, तलाश, लाश और कोशिश, ये सारे के सारे शब्द जो है क्या हैं, सकारांत हैं, उर्दू के हैं, इसलिए स्त्रीलिंग है। इसमें भी अपवाद नियम है। ताश और होश, ध्यान में रखिएगा कि ताश और होश, है ना, क्या है, पुल्लिंग है। ताश कौन खेलता है, पुरुष खेलता है, पुल्लिंग है। होश में कौन रहता है, पुरुष रहता है। तो ध्यान में रखिएगा, यानी कि ताश और होश पुल्लिंग के शब्द हैं, ठीक है। चलिए आगे है नियम नंबर 3, तकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। अब कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जो कि तकारांत होती हैं, उर्दू की हैं, तो ये भी स्त्रीलिंग होंगी। जैसे दौलत, तकारांत ता अंत में है, दौलत। कसरत स्त्रीलिंग, अदालत स्त्रीलिंग, इजाज़त स्त्रीलिंग, कीमत स्त्रीलिंग और मुलाकात स्त्रीलिंग। तो कहने का आशय है कुछ तकारांत संज्ञाएं जो कि, है ना, उर्दू के शब्द के अंत में आती हैं, तो ये जो शब्द होता है वो सब स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे दौलत, दौलत बचा के रखेंगी स्त्री,
कसरत स्त्रीलिंग है। अदालत स्त्रीलिंग है। इजाज़त स्त्री से, लोग बहुत लोग ऐसे हैं जो इजाज़त स्त्री से लेते हैं कि वहाँ जाना है, जाएँ कि ना जाएँ, तो ध्यान में रखिएगा इजाज़त स्त्री से ले लीजिए, इजाज़त स्त्री संग है। कीमत है ना, स्त्री कीमत समझिए, स्त्री का महत्व समझिए, कीमत स्त्रीलिंग है। मुलाकात है ना भैया, देखो मुलाकात तो सब लोग स्त्री से करने जाते हैं, है ना, इत्यादि सब स्त्री फार, ये सब शब्द जो है स्त्रीलिंग है, जैसे दिमाग में आपके बैठे। ठीक है। अपवाद इसमें कौन कौन सा है, देखिए अपवाद तो है ना ऐसे शब्द है जो कि है ना अंत में ता है, उर्दू के भी हैं लेकिन स्त्रीलिंग ना होकर के पुल्लिंग है। जैसे शरबत, दरखस्त, दस्तखत, बंदोबस्त, वक्त, तख्त और दरखस्त, ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में ता है, उर्दू के भी हैं लेकिन स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग है। अपवाद में कौन, शरबत, पुरुष खूब पीता है शरबत ना। दस्तखत, पुरुष खूब दस्तखत करता है। बंदोबस्त करना होगा तो पुरुष ही करता है, किसी चीज़ का बंदोबस्त करना होगा। वक्त तो पुरुष के पास रहेगा ही नहीं, ध्यान में रखिएगा। तख्त पर कौन सोता है भैया, तख्त पे बाहर देखे होंगे ना, पुरुष सोते हैं, इन्हीं की पुल्लिंग शब्द है। और दरखस्त होते हैं पुरुष, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो मोटा मोटा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ऐसे शब्द जो है ना पुल्लिंग होते हैं। और आने वाले दिनों में सारी की सारी चीज़ें हम आपको ट्रिक से याद कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा समय कम है, आपकी परीक्षा बहुत निकट है, उसको देख करके आप सबके लिए पहले एक बार विस्तृत रूप से, फिर हम लोग ट्रिक की सहायता से इसे भी देखेंगे। ठीक है। नियम नंबर 4 है कि आकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, इन्हीं की उर्दू शब्द के साथ ढेर सारे आकारांत शब्द होते हैं। आकारांत यानी कि अंत में आ हो, ऐसे उर्दू के शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हवा, बिल्कुल उर्दू का शब्द है हवा, स्त्रीलिंग। दवा, तुम किस चीज़ की दवा हो, दवा स्त्रीलिंग। सजा, सजा स्त्री है ना, कहते हैं शादी करके फंस गए यार, अच्छा खासा थे, तो सजा है स्त्रीलिंग, दिमाग में रखिएगा। दुनिया में स्त्री ही है। ठीक है ना। दगा, अरे भाई कदम कदम पर दगा है, दगा फार स्त्री दगा दे सकती है, नहीं दे सकती है, तो दगा स्त्रीलिंग शब्द है, इत्यादि। तो कहने का आशय है कि इन सबको जब भी आप पढ़िए बोरिंग होकर मत पढ़िए, इसको एक क्लू बनाइए, मिर्च मसाला लगाइए, उसको दिमाग में बैठाएंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचेगा। है ना। हवा में है ना, हवा बसंती हवा बिल्कुल स्त्री, हवा निकाल देती है स्त्री, है ना। कभी कभी देखे होंगे कि हवा किसकी, हवा निकाल देती स्त्री शब्द। दवा है, स्त्री दवा भी है, ध्यान में रखिएगा, है ना। जिसकी दवा कोई काम ना करे, स्त्री दवा काम करती है। ठीक है ना। सजा भी है, शादी कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि स्त्री सजा है ना। दुनिया रंग बिरंगी सुंदर है, खूबसूरत है, तो स्त्री से सुंदर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं है, स्त्री नहीं है, वो दुनिया नहीं है, वहाँ पर कोई सुंदरता कोई शोभा नहीं है। ठीक है ना। दगा, ये तो क्ल्यू के लिए दगा है कि स्त्री दगा है ना। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा याद करने के लिए, इसको आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा कि सर ने मेरे लिए ऐसा कह दिया या इस चीज़ का प्रयोग कर दिया ना भाई, याद कराना है, कैसे याद हो जाए। ठीक है ना। तो दगा स्त्री, मान लीजिए प्रश्न आ गया आपकी परीक्षा में और यही मिर्च मसाला क्ल्यू आपके दिमाग में अगर रहेगा तो निश्चित रूप से आप प्रश्न सही करके आएंगे, और जब सही करके आएंगे तो निश्चित रूप से आप हमको धन्यवाद जरूर देंगे। ठीक है ना। चलिए अपवाद की बात करते हैं। तो अपवाद एक शब्द है मज़ा, है ना। मज़ा है ना, मज़ा आ गया, मज़ा आ गई नहीं बल्कि मज़ा आ गया, है ना, ये पुल्लिंग है। और देखिए मज़ा है ना, मज़ा किसका है, औरत कहती है मज़ा तो पुरुष का है, तो दिमाग में रखिएगा मज़ा है ना, आपका ही तो मज़ा है, मज़ा माने पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नियम नंबर 5 है कि हकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, यानी कि उर्दू के ऐसे शब्द जिनके अंत में हा हो, तो ऐसे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सुबह, अंत में हा है, उर्दू का शब्द है इसलिए स्त्रीलिंग है। तरह स्त्रीलिंग है, राह स्त्रीलिंग है, आह स्त्रीलिंग है, सलाह स्त्रीलिंग है और सुलह, ये सब जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसे दिमाग में बैठाएं, तो नियम ही दिमाग में रखिएगा। हकारांत उर्दू के शब्द है ना प्रायः जो है स्त्रीलिंग होते हैं। अब सुबह सुबह कौन पहले उठता है, सुबह सुबह पहले तो भैया स्त्री उठती हैं, चाहे से घर की हो, क्योंकि ये लक्ष्मी स्वरूपा है, सबसे पहले उठती हैं, इसके बाद चाय वगैरह का व्यवस्था करती हैं, नहा धो के पूजा पाठ करती हैं। तो सुबह सुबह स्त्रीलिंग स्त्री शब्द है।
तरह 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 के खाने पीने सारी चीज़ें होती हैं, तरह तरह के, है ना, स्त्रीलिंग शब्द है। राह, राह देखने वाला कौन होता है? स्त्री होती है, माँ है, बहन है, जो है हमारे आपके राह को जो होती हैं देखती हैं कि भैया नहीं आए, पापा नहीं आए, जो भी हैं, ठीक है ना। आह, है ना, जब बहुत जल्दी आह करती हैं, है ना, इनके अंदर दया होती है ना। एक कहीं भी घूमने टहलने जाते हैं, अगर कोई बच्चा, कोई भिखारी 1-2 रुपया मांग रहा है तो तुरंत पर्स खोल कर निकाल के देने लगती है, अरे भैया दे दो इसको, है ना। तो ऐसे लोग आह, ठीक है ना। सलाह, बड़ी अच्छी सलाह देती है, ठीक है ना। तो सलाह देखे होंगे आप, इतिहास भी इसका गवाह है, पुराण भी इसका गवाह है। रामायण में देखे होंगे ना, जब बाल सुग्रीव का युद्ध चलता है और अभी भी हार करके भागा हुआ है कौन? सुग्रीव। तो जो बाली की पत्नी तारा उसे सलाह देती है कि भैया अभी अभी हार के गए हैं और फिर आके आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो ऐसे समय में आपका जाना उचित नहीं है। तो सलाह ध्यान में रखिएगा, है ना, सलाह स्त्री की ध्यान में रखिएगा, मान लेनी चाहिए, और सलाह स्त्री देती हैं। तो इसका मतलब है कि ये सलाह शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। सुलह, है ना, सुलह भी कर लेती है बहुत जल्दी, आपसे लड़ेंगी झगड़ेंगी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बाद में सुलह भी कर लेती हैं। तो ये बड़ी खूबसूरती है कि भारतीय नारियों के अंदर ये चीज़ पाया जाता है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। सुलह शब्द भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो सुबह, तरह, राह, आह, सलाह और सुलह, ये सारे के सारे शब्द हकारांत हैं, उर्दू के शब्द हैं, और ये सब स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। चलिए आगे, नियम नंबर 6 है तफ़इल। तफ़इल के वज़न की संज्ञाएं जो हैं स्त्रीलिंग होती हैं, है ना। तफ़इल के वज़न की संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे तस्बीर, तामील, जागीर और तहसील। तो इस दिमाग में रखिएगा, ये सब स्त्रीलिंग हैं, ठीक है ना। अब कैसे, है ना, तस्बीर किसकी लोग रखते हैं? स्त्री की, अपने अपने स्त्री की तस्वीर रखते हैं ना। बाहर जो लोग कमा रहे हैं, रह रहे हैं, किसी काम से गए हैं, ड्यूटी पे गए हैं, तो तस्वीर रखते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। तालीम, बिल्कुल हर व्यक्ति स्त्री को तालीम बताता है कि ऐसे रहना, वैसे रहना, यहाँ नहीं बोलना, वहाँ नहीं बोलना है, तो तालीम स्त्री, ठीक है ना। जागीर, है ना, दिमाग में रखिएगा, जागीर है, एक जागीर है, ध्यान में रखिएगा, जागीर स्त्री, स्त्री जागीर, इन्हीं की स्त्रीलिंग शब्द है। और तहसील, तहसील में तो स्त्री कभी जाएंगी ही नहीं, नहीं जाना चाहिए। कहने का आशय तहसील स्त्रीलिंग शब्द है। तो मोटी मोटी बातें दिमाग में रखनी है कि तस्वीर स्त्री शब्द स्त्रीलिंग, तामील स्त्रीलिंग शब्द है, जागीर स्त्रीलिंग और तहसील इत्यादि जो शब्द आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। चलिए, आपने उर्दू का देख लिया, है ना, और इसके पूर्व आपने तत्सम शब्दों का लिंग निर्धारण देखा, तद्भव शब्दों का लिंग निर्धारण देखा, उर्दू शब्दों का लिंग निर्धारण आपने देखा। तो इसी के क्रम में अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि अंग्रेजी शब्दों का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो कहने का आशय है कि हिंदी के कुछ अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे हिंदी ने अपने में समाहित कर लिया है, तो उन शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए, कह रहे हैं कि विदेशी शब्दों में उर्दू, फारसी और अरबी शब्दों के बाद अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में कम नहीं होता है। जहाँ तक अंग्रेजी शब्दों के लिंग निर्णय का प्रश्न है, मेरी समझ से इसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी। देखिए, डॉक्टर बासुदेव नंदन जी कह रहे हैं कि उर्दू, फारसी और अरबी के शब्दों के बाद अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में कम नहीं हुआ है। जहाँ तक अंग्रेजी के शब्दों के लिंग निर्णय का प्रश्न है, मेरी समझ में इसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं है, क्योंकि हिंदी में अधिकतर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। कह रहे हैं ना कि जो अंग्रेजी के शब्द हैं ज़्यादातर हिंदी में उनका प्रयोग पुल्लिंग में ही किया जाता है, ठीक है ना। अब इस निष्कर्ष की पुष्टि नीचे दी गई शब्द सूची में हो सकती है। अतः इन शब्दों में तथाकथित मनमाने प्रयोग बहुत अधिक नहीं हुए हैं। तो मेरा मत है कि इन शब्दों के लिंग निर्णय के रूप के आधार पर अकारांत, आकारांत और उकारांत को पुल्लिंग और इकारांत को स्त्रीलिंग समझना चाहिए। तो इन्होंने बता दिया कि अकारांत, अकारांत, उकारांत, है ना, कि ये सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, और इकारांत को स्त्रीलिंग में समझना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी इसके कुछ अपवाद तो हैं ही, है ना। अंग्रेजी के जो पुलिस, है ना, शब्द स्त्रीलिंग होने पर प्रायः आपत्ति की जाती है। देखिए ना, कह रहे हैं कि जो पुलिस शब्द है स्त्रीलिंग होने पर प्राय आपत्ति की जाती है। अंग्रेजी का शब्द है पुलिस, है ना। कह रहे मेरा विचार है
कि यह शब्द ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है। सच तो यह है कि फ्रेंड की तरह उभयलिंग है। जैसे फ्रेंड होता है ना, उभयलिंग में है, स्त्रीलिंग भी पुल्लिंग भी होता है, उसी तरह से पुलिस भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तो स्त्री भी पुलिस से होने लगी हैं। तो ऐसी अवस्था में जहाँ पुरुष पुलिस का काम करता था, वहाँ पुलिस पुल्लिंग में, और जब स्त्री पुलिस का काम करेंगी तो वहाँ उसका व्यवहार स्त्रीलिंग में होना चाहिए। तो हिंदी में ऐसे शब्दों की कमी नहीं है जिनका प्रयोग दोनों लिंग में अर्थभेद के कारण होता है। ठीक है ना? जैसे एक शब्द आप देखे होंगे, टीका, है ना, हार और पीठ इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिनका दोनों लिंगों में प्रयोग होता है। ठीक है ना? तो ऐसे शब्दों की सूची जो है आगे दी गई है। ठीक है ना? अब बता रहे हैं कि लिंग निर्णय के साथ हिंदी में प्रयुक्त होने वाली अंग्रेजी शब्दों की सूची भी निम्नलिखित है। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखिए, दोनों चीज़ों आपको यहाँ पर क्लियर हो जा रही हैं। एक तो अंग्रेजी के शब्द और दूसरे अंग्रेजी के पुल्लिंग शब्द। ठीक है ना? कौन कौन से अंग्रेजी के शब्द हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं और उसका जो लिंग पुल्लिंग है। ठीक है ना? ध्यान में रखिएगा, ये लिंग भी देखिएगा और अंग्रेजी का शब्द भी होगा। ठीक है ना? चलिए, आकारांत में हम लोग देखते हैं ऐसे शब्द जो आकारांत होते हैं, अंग्रेजी के हैं और पुल्लिंग हैं। जैसे ऑर्डर, ऑयल, ऑपरेशन, इंजन, इंजीनियर, इंजेक्शन, एडमिशन, ये सारे के सारे सब क्या हैं? अंग्रेजी के हैं और पुल्लिंग हैं। एक्सरे और एक्सप्रेस, ओवर टाइम, क्लास, कमीशन, कोर्ट, कोर्ट, कैलेंडर, कॉलेज और कैरिम, सारे सब अंग्रेजी के हैं, पुल्लिंग हैं। कॉलर और कॉलबैक, कॉलबेल, काउंटर देखेंगे, पुल्लिंग शब्द है, अंग्रेजी का है। कारपोरेशन, कार्बन, कंटर, केस, क्लिनिक, क्लिप और कार्ड, है ना। इसी तरह से क्रिकेट, गैस, गजट, ग्लास, चेन, चॉकलेट, चार्टर, टार्च, टायर, ट्यूब, टाउन हॉल आदि भी अंग्रेजी के शब्द हैं और पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। टेलीफोन, टाइम, टाइम टेबल, टी कप, ट्रांजिस्टर, टेलीग्राम, ट्रैक्टर अंग्रेजी के शब्द और पुल्लिंग है। टेंडर अंग्रेजी शब्द और पुल्लिंग, टैक्स भी अंग्रेजी का शब्द है और पुल्लिंग है ना। इसी प्रकार से टूथ पाउडर, टिकट, डिवीज़न, डांस, ड्राइंग रूम, नोट, नंबर, नेकलेस, थर्मस और पार्क, ये सारे के सारे शब्द अंग्रेजी के हैं और पुल्लिंग हैं। पोस्ट, पोस्टर, पिंग पोंग, पेन, पासपोर्ट, पार्लियामेंट, पेटीकोट, देखिए पेटीकोट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, पेटीकोट शब्द जो है बिल्कुल अंग्रेजी का शब्द है और पुल्लिंग है। पाउडर और पेंशन तथा परमिट अंग्रेजी के शब्द हैं, पुल्लिंग हैं। प्रमोशन अंग्रेजी का शब्द, पुल्लिंग। प्रोविडेंट, बिल्कुल प्रोविडेंट फंड आप देखे होंगे, सुने होंगे, तो प्रोविडेंट फंड है ना, पुल्लिंग शब्द है और अंग्रेजी का है। पेपर प्रेस, प्लास्टर, प्लग, प्लेग, प्लेट, पार्सल, प्लेटफार्म, ठीक है ना। फुटपाथ, फुटबॉल, फार्म और फ्रॉक, फर्म, फैन और फ्रेम। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, जो फार्म है और फ्रॉक है ना, शब्द तो अंग्रेजी के हैं बट पुल्लिंग के शब्द हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा फुल पैंट, फ्लोर, फैशन, बोर्ड, बैडमिंटन, वार्डर, बाथरूम और बुशर्ट, बॉक्स, बिल, बोनस, ब्रॉडकास्ट, बजट और ब्रांड, सारे के सारे शब्द जो है बिल्कुल अंग्रेजी के हैं और पुल्लिंग के हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है बोल्डर, है ना, पुल्लिंग शब्द है। ब्रश, ब्रेक, बैंक, बल्ब, बम। मैच, देखिए बम और तुरप, ये आप देखेंगे रूसी शब्द भी है, ठीक है ना। मेल, मीटर। मनी ऑर्डर, रोड, रॉकेट, रबड़, ठीक है ना। रूल, राशन, रिबेट और रिकॉर्ड, पुल्लिंग शब्द हैं, अंग्रेजी के हैं। रिबन, लैंप, बिल्कुल पुल्लिंग शब्द, अंग्रेजी के। लॉन्ग क्लॉथ, बिल्कुल लॉन्ग क्लॉथ अंग्रेजी का शब्द है, पुल्लिंग है। लेजर, लीज, लाइसेंस और बाउचर। वार्ड, स्टोर, स्टेशनर, है ना। स्कूल, स्टोव, स्टेज और स्लीपर, स्टील, स्विच, स्टैंडर्ड और सिग्नल, सारे के सारे शब्द अंग्रेजी के हैं और पुल्लिंग हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है सेक्रेटरी
है ना, सेक्रेटिएट, सेक्रीट है ना, जिसे आप कहते हैं सेक्रिएट, ठीक है ना। पुल्लिंग शब्द है, अंग्रेजी का है। सैलून पुल्लिंग है ना, और अंग्रेजी का। हॉल पुल्लिंग अंग्रेजी। हॉल डॉल, ठीक है बिल्कुल, पुल्लिंग अंग्रेजी। हैंगर हॉस्पिटल, हेयर हैंडल और लाइट। लेक्चर पुल्लिंग शब्द अंग्रेजी का, और लेटर भी पुल्लिंग शब्द है और अंग्रेजी का शब्द है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो कहने का आशा है कि ये शब्द जो आप शब्द देख रहे हैं अंग्रेजी के हैं, हिंदी में आए हैं, पुल्लिंग रूप में प्रयोग होता है और कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला जो है आकारांत शब्द है जो कि अंग्रेजी के हैं और पुल्लिंग हैं, जिनमें कोटा, कैमरा, वीसा, सिनेमा, ड्रामा और प्रोपोगेंडा, कहते हैं बड़ा प्रोपोगेंडा कह डाले हैं, तो प्रोपोगेंडा शब्द जो है अंग्रेजी का शब्द है और पुल्लिंग है। कालरा शब्द बिल्कुल अंग्रेजी का है, पुल्लिंग है। फाइल एरिया की बात करें, अंग्रेजी का शब्द है और पुल्लिंग में इसका प्रयोग होता है। मलेरिया और कारवां, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मलेरिया शब्द क्या है ना, अंग्रेजी का है और पुल्लिंग है, ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। आगे बता रहे हैं कुछ ओकारांत शब्द हैं जो कि अंग्रेजी के हैं और पुल्लिंग हैं, जैसे रेडियो, स्टूडियो, फोटो, मोटो, डेमो, मेमो, बीटो, और इसे ध्यान में रख लीजिएगा। स्त्री है ना, तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग दिमाग में रखेंगे कि रेडियो, स्टूडियो, फोटो, मोटो, बीटो, बीटो, है ना, तो सारे के सारे सब अंग्रेजी के हैं और पुल्लिंग है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे अंग्रेजी के स्त्रीलिंग शब्द, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो कि अंग्रेजी के हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और उनके लिंग की बात करें तो उनका जो लिंग होता है वो स्त्रीलिंग होता है, ठीक है ना। जैसे इकारांत शब्द असेंबली, कंपनी, केतली, कॉपी, गैलरी, डायरी, डिग्री, टाई, ट्रेजरी और ट्रेजडी, दोनों देखिए, ट्रेजडी और ट्रेजरी दोनों ध्यान में रखिएगा। स्त्रीलिंग शब्द हैं और अंग्रेजी के शब्द हैं। म्यूनिसिपालिटी, यूनिवर्सिटी, वारली, पार्टी और लेबोरेटरी, सारे के सारे सब बिल्कुल अंग्रेजी के हैं और स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बता रहे हैं कि हिंदी के उभयलिंगी शब्द, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हिंदी के हैं और उभयलिंगी होते हैं, यानी कि दोनों लिंगों में इनका प्रयोग होता है। तो ऐसे शब्दों से अब आगे हम लोग इनका परिचय प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो बता रहे हैं कि हिंदी के कुछ ऐसे अनेकार्थी शब्द प्रचलित हैं जो एक अर्थ में पुल्लिंग होते हैं और दूसरे अर्थ में स्त्रीलिंग होते हैं। इसे ध्यान रखना होगा कि एक अर्थ में पुल्लिंग, दूसरे अर्थ में स्त्रीलिंग, ऐसे अनेकार्थी शब्द, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द उभयलिंगी कहलाते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो शब्द आप देख पा रहे हैं कल, ठीक है ना। कल हिंदी में पुल्लिंग है और इसका जब अर्थ होगा कल का आगामी दिन, यानी कि आने वाला जो कल है वो पुल्लिंग है, ठीक है ना। और इसका प्रयोग भी दिखा रहे हैं, तुम्हारा कल कब आएगा, ठीक है ना। और दूसरा कल शब्द है, हिंदी में स्त्रीलिंग के प्रयोग होता है, इसका अर्थ होता है चैन या आराम, ठीक है ना। तो कल माने चैन या आराम होता है, तो चैन या आराम अगर इसका अर्थ लेंगे तो स्त्रीलिंग होगा, है ना। रोगी को अभी कल पड़ी है, कल पड़ी है माने आराम, पड़ी है चैन पड़ा है, ठीक है ना, अब जाके, ठीक है। अगला शब्द है टीका। टीका की बात करें तो टीका दो लिंग में प्रयोग होता है और एक अनेकार्थी शब्द है। हिंदी में पुल्लिंग रूप में प्रयोग करेगा तो इसका अर्थ होता है तिलक और भेंट, ठीक है ना। टीका माने तिलक और भेंट होता है ना। कल टीका लगेगा, यानी कि तिलक लगेगी, भेंट लगेगी। और संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग होगा टीका का, तो इसका अर्थ होता है टिप्पणी या अर्थ, कहते हैं इसकी टीका टिप्पणी ना करो, तो टीका टिप्पणी, टीका टीका, है ना, यानी कि टिप्पणी। और टिप्पणी के अर्थ अगर लिया जाएगा तो टिप्पणी स्त्रीलिंग शब्द होता है, यानी कि टीका, आपकी टीका अच्छी है, यानी कि आपकी जो टिप्पणी थी, आपका जो कमेंट था वो अच्छा है, ठीक है ना। तो कल देखेंगे तो हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों प्रयोग होता है। पुल्लिंग होगा तो आगामी आने वाले दिन के अर्थ में प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग में होगा तो चैन या आराम के अर्थ में होगा। टीका भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होता है। टीका शब्द का पुल्लिंग में प्रयोग होगा तो तिलक या भेंट के अर्थ में होगा, और स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा तो टिप्पणी के अर्थ में होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगला शब्द आप देख पा रहे हैं पीठ शब्द है, ठीक है ना। तो पीठ शब्द के भी दोनों लिंग में प्रयोग होते हैं। संस्कृत में पुल्लिंग होता है, इसका अर्थ होता है
पीढ़ा या स्थान, ठीक है ना। तो पीठ माने पीढ़ा और स्थान के रूप में होता है। यह विद्या का पीठ है, पीठ माने स्थान है, ठीक है ना। तो पुल्लिंग हुआ, संस्कृत में प्रयोग हुआ। दूसरा पीठ हिंदी में स्त्रीलिंग में होता है, यानी कि पीठ माने होता है पृष्ठ भाग। तो हमारी पीठ में दर्द है, तो पीठ फार पीछे वाले भाग में दर्द है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द है कोटि शब्द। कोटि शब्द के जो लिंग होते हैं वो दोनों लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी कि कोटि शब्द भी अनेकार्थी शब्द है। कोटि का पुल्लिंग में अर्थ होगा करोड़ और स्त्रीलिंग में होता है श्रेणी, है ना। कहते तुम किस कोटि के पुरुष हो, तो यहाँ पे कोटि के, किस कोटि के हो तो किस श्रेणी के हो, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। और कोटि माने करोड़ होता है, जैसे मेरा 4 कोटि लग चुका है, 4 कोटि माने 4 करोड़ लग गया है। और मनुष्य की अनेक कोटियां हैं, अनेक कोटियां माने मनुष्य की अनेक श्रेणियां हैं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला शब्द है जिसे आप कहते हैं यात, अति, यति। यति माने होता है सन्यासी, ठीक है ना। अगर सन्यासी इसका अर्थ होगा तो वहां पर पुल्लिंग होगा, जैसे कुंभ के मेले में यतियों की भीड़ है, ठीक है ना। और यति शब्द का दूसरा अर्थ होता है विराम, यानी कि जहाँ पे रुकते हैं, एक वाक्य का प्रयोग करते समय, लिखते समय, बोलते समय हम लोग जहाँ पर रुकते हैं उसे यति कहते हैं। तो यति माने विराम होता है। जब यति शब्द का अर्थ विराम में लिया जाएगा तो वहाँ पे ये शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना। यहाँ यति लगनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे छंद का जो ठहराव है वहाँ पे होना चाहिए था, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। अगला शब्द है विधि। विधि शब्द का भी अगर देखा जाए प्रयोग तो दो लिंग में होता है, पुल्लिंग में भी होगा और स्त्रीलिंग में होगा। अगर पुल्लिंग में हो रहा है तो विधि शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा, है ना, ब्रह्मा। और स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होगा तो विधि का अर्थ होता है प्रणाली या ढंग, ठीक है ना। अब विधि ब्रह्मा के अर्थ में होगा तो विधि अवश्य न्याय करेगा, आप कहते हैं विधि अवश्य न्याय करेगा, यानी कि ब्रह्मा अवश्य न्याय करेंगे। लेकिन विधि का जब स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा प्रणाली या ढंग के अनुसार तो आप करेंगे काम करने की विधि अच्छी है, आपके काम करने की विधि, है ना, यानी कि प्रणाली या ढंग या तरीका अच्छा है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला शब्द है बाट शब्द। और बात करें बाट शब्द की तो बाट शब्द के भी दोनों लिंग में प्रयोग होते हैं, अनेकार्थी शब्द है ना। बाट शब्द पुल्लिंग में प्रयोग होगा तो इसका मतलब होता है बटखरा। कहते हैं बाट, कितने बाट है, 1 किलो बाट है भैया, आधा किलो का बाट है, तो बाट का मतलब होता है बटखरा, ठीक है ना। तो ये पुल्लिंग में होगा, तुम्हारा बाट ठीक है, बटखरा, है ना, जो माप तोलने वाला देखे होंगे, है ना, इसे आप किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो में कहते हैं, उसे कहते हैं बटखरा, ठीक है ना। स्त्रीलिंग में बाट का अर्थ होता है मार्ग या इंतजार, है ना, मार्ग देखना, बाट जो होना, इंतजार करना, ठीक है ना, स्त्रीलिंग शब्द है। वह तुम्हारी बाट जो होता रहा, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला शब्द है शान शब्द है। और शान शब्द की बात अगर हम लोग करें तो हिंदी संस्कृत में पुल्लिंग होता है ना, कौन, शान। और शान का मतलब होता है हथियार और औजार। मैं तुम्हारे शान का उपयोग करूँगा, ठीक है ना। तो आप इसी को कहते हैं, है ना, कि हथियार औजार, है ना, तेज करने का पत्थर जिसे है उसको कहते हैं शान, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और इसी शान का जब अरबी शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है ठाठ बाट या प्रभुत्व, है ना, कहते हैं शान, शान, वहाँ पे शान का अर्थ होता है ठाठ बाट और प्रभुत्व, तो स्त्रीलिंग होगा तुम्हारी शान, है ना, कि क्या कहने हैं तुम्हारी शान शौकत के। तो ध्यान रखिएगा हिंदी संस्कृत में शान का प्रयोग जब होता है तो हथियार और औजार को तेज करने के लिए होता है, वहाँ पे तो पुल्लिंग होगा शान का। लेकिन जब शान शब्द का प्रयोग अरबी शब्द में होता है तो स्त्रीलिंग में होता है और उसका अर्थ होता है ठाठ बाट या प्रभुत्व, ठीक है। चलिए अगला शब्द है साल शब्द है। साल शब्द की बात करें तो हिंदी संस्कृत में पुल्लिंग होता है ना, और इसका अर्थ होता है वृक्ष विशेष, एक वृक्ष का नाम है ना, साल वृक्ष, ठीक है ना। और साल का जब फारसी शब्द में प्रयोग होगा, फारसी शब्द है तो स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है, तो इसका अर्थ हो जाता है दुशाला, साल ओढ़ने वाला जो नहीं होता है उसको कहते हैं। तो देखिए जब वृक्ष के अर्थ में होगा, हिंदी संस्कृत में वृक्ष के अर्थ में होगा, पुल्लिंग होगा, तो यह साल बहुत पुराना है, यानी कि जो साल का वृक्ष है बहुत पुराना है। और फारसी अर्थ अगर इसका लिया जाएगा तो स्त्रीलिंग में होगा और उसका अर्थ होता है दुशाला, यानी कि उसकी साल कीमती है,
तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से इन सभी नियमों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।